अवकलज के अनुप्रयोग। ठीक है, अब हम ये पढ़ने जा रहे हैं अवकलज के अनुप्रयोग। ठीक, इसे बोलते हैं एप्लीकेशन ऑफ, इंग्लिश में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। इसे बोलते हैं इंग्लिश में AOD, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से बोलते हैं AOD। इसमें क्या है, जो हमें पहला पढ़ना है, पहला हिस्सा पढ़ना है, इसके बारे में आप इंट्रो पढ़ सकते हो, एनसीईआरटी में क्या क्या दिया है, इसका यूज कहाँ होगा। लेकिन सीधे मैं पॉइंट पे आता हूँ, तो जो हमारा 6.1 बना है वो बना है सिर्फ इस बात पे, राशियों में परिवर्तन की दर। शुरू होता है आपका 6.1, उसका इंट्रोडक्शन पार्ट होगा राशियों के परिवर्तन की दर, परिवर्तन की दर। ठीक है, राशियों में परिवर्तन की दर, गाइस इसे बोलते हैं क्या इंग्लिश में, रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज बोलते हैं। ठीक है, सबसे बड़ी बात, अब आपको समझो गाइस एक बात, कि ये चीज़ ना राशियों समझ में आता है, क्या होता है, रेडियस हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा, स्पीड हो जाएगा, टाइम हो जाएगा, वगैरह वगैरह। जो कुछ भी क्वांटिटी हम पढ़ते हैं फिजिक्स या मैथ में, वो आपका राशि हो जाती है। फिजिक्स में इसको पढ़े भी ढंग से होगा। परिवर्तन क्या होता है, हाँ जी, परिवर्तन का मतलब होता है मैथ में या कहीं भी आप ज़्यादातर सुनते हो, इसको दिखाते हैं हम लोग डेल्टा। क्या दिखाते हैं, डेल्टा। और दर का मतलब क्या होता है, दर को बोलते हैं हम लोग रेट। तो रेट का मतलब आपका होता है बेसिकली, आपका होता है अगर किसी भी चीज़ में अगर टाइम से आप डिवाइड मारते हो, किससे, टाइम से, डेल्टा टी से डिवाइड करते हो, तो वो क्वांटिटी जो मिलती है वो आपकी कहलाती है रेट। जैसे एग्जांपल के तौर पर, या दर कहलाती है। जैसे मैं बोलूँ कि आप बताते हो कि स्पीड इज इक्वल टू होता है आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो इसे आप कैसे बोलते हो, दूरी में परिवर्तन की दर, ये बोलते हैं ना, दूरी में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है आपकी, दूरी में परिवर्तन की दर चाल कहलाती है, चाल कहलाती है। अरे वाह, ये तो आपने पहले पढ़ा हुआ है। मतलब अगर किसी में टाइम से भाग करो तो क्या होती है, दर होती है। अच्छा, और देखो, तुमने ये पढ़ा, वेग पढ़ा होगा, इसे बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, विस्थापन बटा समय। विस्थापन को मान लो मैंने लिख दिया यस, और समय को लिखा टी, तो होगा विस्थापन में हुए परिवर्तन की दर, परिवर्तन की दर वेग कहलाती है, ठीक है। विस्थापन में हुए परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, वेग कहलाती है। ऐसे आप सब कुछ कर सकते हो, लेकिन ये सब तो आपने ठीक है जान लिया। लेकिन जो हमें इस अभ्यास से पढ़ना है, वो बेसिकली क्या क्या पढ़ना है, वो कुछ ऐसे पढ़ना है। पहली बात तो कुछ समझना पड़े, कुछ सिंबल को ढंग से। सिंबल आपका पहला जो होता है वी का मतलब, ज़्यादातर अगर मैं कैपिटल वी बनाऊंगा तो उसका मतलब होता है आपका, समझना पड़ेगा, ये आयतन होता है। वी का मतलब होता है आयतन, और आयतन का मतलब होता है, आपको इस अंग्रेजी में बोलते हैं वॉल्यूम, इसे बोलते हैं वॉल्यूम। और सबसे बड़ी बात कि इसका यूनिट क्या होता है, तो इसका यूनिट जो इस चैप्टर में आपको, इसका यूनिट मतलब होता है मात्रक। इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक आपको याद होना चाहिए, बहुत जरूरी है। मीटर क्यूब और सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब हो सकता है, सेंटीमीटर क्यूब हो सकता है, और लीटर हो सकता है, लेकिन लीटर बहुत ही कम यूज है, ठीक है। तो आपका मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब और लीटर यूज होगा। अच्छा, ये सिंबल समझ लो, देख लो वी का मतलब। उसी तरीके से यहाँ पे वी का मतलब मैं लिखूँगा वेग। वेग का मतलब हो गया, छोटा वी जो बनाऊँगा तो इसका मतलब हो गया वेलोसिटी। और वेलोसिटी में जो आपका गाइस मात्रक होता है, मात्रक पे ध्यान दो, बस चैप्टर ख़त्म।
मात्रक, ये एक्सरसाइज ख़त्म हो जाएगी। मात्रक इसका क्या होगा, सेंटीमीटर पर सेकंड लिख देंगे कभी कभी CGS में, और कभी कभी आपको लिख देते हैं या मीटर पर सेकंड। बस मात्रक पकड़ते रहो, ठीक है। आपका वॉल्यूम हो गया, आपका क्या हो गया यहाँ पे, वेलोसिटी हो गया, ठीक। अब इसके बाद गाइस अब आपका आता है सरफेस एरिया, या इसे बोलते हैं सतह का क्षेत्रफल। सतह का क्षेत्रफल, या फिर इसे लोग बोलते हैं वक्रपृष्ठ। वक्रपृष्ठ तो नहीं कहते हैं, आप सतह का क्षेत्रफल बोलो ना, सरफेस एरिया, इसे बोलेंगे सरफेस एरिया। अगला जो आता है, इसका सिंबल जो होगा वो लिखेंगे हम लोग S, कैपिटल S, और इसका जो मात्रक होगा वो आपका होगा, मात्रक बनेगा आपका मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब गाइस मैं आपसे कुछ बातें पूछना चाहता हूँ। जैसे तुमने ये पढ़ा होगा कि, जैसे मैं पूछूँ यहाँ पे कि ये होगा आपका, लिख दिया कोई, किसी ने लिख दिया कि x/y, क्या लिख दिया, x/y। इसका मतलब क्या होता है, x/y का मतलब मीनिंग क्या होता है, मतलब इसको आप सेंटेंस में बोलना चाहो तो कैसे बोलो। मुझे पता है कि x में डिवाइड कर रहे हैं y से, यही हो रहा है। इसको आप थोड़ा सा और डीपली पढ़ो तब क्या मिलेगा। इसका मतलब होता है, इसे बोलेंगे x का मान, x का मान y के सापेक्ष। इसका ये भी मान हो सकता है, x का मान y के सापेक्ष। इस अंग्रेजी में कैसे बोलते हैं, द वैल्यू ऑफ x, with respect to y, the value of x with respect to y। ठीक है, अभी मैं ये ऐसे आप से बोल रहा हूँ, लेट से मैं इसे वैसे लिखता हूँ, कैसे, डेल्टा x अपॉन डेल्टा y। इसे क्या बोलेंगे, x के मान में परिवर्तन, x के मान में परिवर्तन, डेल्टा का मतलब होता है परिवर्तन, x के मान में परिवर्तन, x के मान में परिवर्तन, y के मान में परिवर्तन के सापेक्ष, मतलब ये बात समझ में आई कि जिससे डिवाइड करेंगे उसके सापेक्ष बोलेंगे। मतलब इस अंग्रेजी में क्या होगा, इस अंग्रेजी में बोलेंगे चेंज, ठीक है, चेंज इन x with respect to y, with respect to change in y, डेल्टा या y, डेल्टा x अपन डेल्टा y, ये बेसिकली पढ़ी। अच्छा तुमको पता है कि अब गाइस इसको हम ऐसे बोल सकते हैं, इसको जो डेल्टा को मैं लिख सकता हूँ, सपोज करो, लेट अज्यूम करो या मान लो, माना डेल्टा x और डेल्टा y में जो परिवर्तन हो रहा है, परिवर्तन अत्यंत सूक्ष्म है। डेल्टा x और डेल्टा y में परिवर्तन क्या है, अत्यंत सूक्ष्म है। जब सूक्ष्म होता है ना, तो लोग पता क्या करते हैं, डेल्टा को भी क्या लिखते हैं, ऐसे इसको लिखते हैं dx अपॉन dy। अब इसका मतलब क्या होता है, स्मॉल चेंज इन x with respect to small change in y, स्मॉल चेंज इन x with respect to स्मॉल चेंज इन y। इसे हम ऐसे पढ़ते हैं, ठीक है।
तो ये रहा कुछ आपको सिंबल देने का तरीका, कैसे कैसे सिंबल का आप यूज़ करेंगे और कहाँ कहाँ प्रयोग करेंगे। ठीक है।